इसके बाद फिर आगे वाणी को विराम दूंगा कि ये एक सच्ची घटना है, भक्तमाल की कथा है। बहुत समय की बात है, बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके 3 बेटा और तीनों पुत्रों की शादी हो गई। घर में 3 बहू और 3 बेटे। बड़ा आनंद था, लेकिन सेठ जी हर समय उदास और परेशान रहते थे। एक बार सेठ जी के यहाँ कोई संत आए तो सेठ जी ने उनकी बड़ी सेवा की। तो महात्मा ने पूछा कि सेठ जी क्या बात है, आप बड़े दुखी रहते हैं। तो सेठ जी बोले, महाराज वैसे तो मेरे घर में कोई कमी नहीं है, पर केवल एक कमी मेरे जीवन में मुझे सदा खलती रहती है। क्या? बोले, बेटे तो भगवान ने 3 दिए, पर मेरे घर में बेटी एक भी नहीं है। यदि एक बेटी मेरे घर में होती तो मैं उसे बड़ा दुलार देता, बड़ा प्रेम करता और बेटी का कन्यादान अपने हाथ से करता। बस इसी बात का दुख मुझे है। महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, ऐसे भी लोग हैं। लोग तो ऐसा मानते हैं कि हमारे घर में बेटा नहीं है तो हम बहुत बड़े अभागे हैं, पर धन्य है इस सेठ की भावना। ये इसलिए अपने आप को अभागा कह रहा है कि मेरे घर में बेटी नहीं है। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, धन्य है तेरे भाव के लिए। और हे सेठ जी, अब बेटी तो तुमसे नहीं होगी क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई, पर तुम एक काम करो। क्या? कि सुनहु सेठ तुमको मिलो और या बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता और तू काहे रहत उदास। सेठ जी तुम एक काम करो, तुम्हारा जन्म बरसाने में हुआ है और तुम बरसाने के हो और बरसाने की ही राधा रानी है। ऐसा करो, तुम राधा जी को ही अपनी बेटी मान लो, और तुम्हें मानने में देरी होगी, उसको बनने में देरी नहीं होगी। और संसार की बेटी तो शायद तुमसे धोखा भी दे जाएं, पर राधा रानी को यदि अपनी बेटी मानोगे तो वह पूरे पिता के धर्म का पालन करेगी, पुत्री धर्म का पालन करेगी। बस महाराज सेठ जी, महात्मा जी की बात मुंह से निकली। सेठ जी ने उसी दिन से किशोरी राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया। एक छोटा सा फोटो लेकर आ गए, अपने कमरे में लगा लिया। अब भोजन करें तो पहले किशोरी जी को करा के करें, और महाराज शयन करें तो उनसे पहले बातचीत करके जब सोए, ऐसा सुंदर नियम बन गया। और कोई यदि पूछे कि महाराज क्या हाल चाल है सेठ जी, तो सेठ जी केवल एक ही बात बोलते कि 3 बहू बेटे हैं मेरे और सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती और नहीं कोई मजबूरी, के कृष्ण कृपा से जीवन पथ में और आती कोई न बाधा। मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़भागी पिता हूँ कि मेरी बेटी राधा है, और ऐसा कौन पिता होगा दुनिया में। ऐसा ही चलता रहा, और सत्य मानिए राधा जी ने भी उनको अपना पिता मान लिया। ये मेरे पिता हैं, ये घर मेरे पिता का है। एक दिन महाराज बहुत समय बीतने के बाद एक बार सेठ जी के घर में, सेठ जी के 3 बहू थी और तीनों बहुओं को मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई। तो तीनों बहुओं ने बारी बारी से और बड़े प्रेम से चूड़ी पहनी। 3 बहू जब चूड़ी पहनकर घर के भीतर चली गईं, तो राधा जी के मन में एक बड़ी सुंदर बात आई कि मेरे पिताजी का घर है और मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई है। तो किशोरी जी का भी मन हो गया, आज मैं भी चूड़ी पहन लूं। तो एक बड़ी सुंदर सी कन्या, प्यारी सी कन्या, और महाराज प्रकट होकर के मनिहारिन के सामने आकर बैठ गई और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया
कि मुझे भी चूड़ी पहना दो। मनिहारिन ने जो उनका हाथ पकड़ा, सो महाराज पूरे शरीर में उनके उसके रोमांच हो गया और उसने सोचा कि आज से पहले मैंने इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी और इसे मैं छूती हूं तो मुझे बड़ा अलग अनुभव हो रहा है। दोनों हाथों में चूड़ी पहना कर किशोरी जी तो चली गई, लेकिन बहुएं बोली कि चूड़ी पहराई की जो पैसा है, मजूरी है, वो हमारे पिताजी सेठ जी दुकान पर देंगे, वहां से ले आना। मनिहारिन गई और कहा कि सेठ जी पैसा दो, चूड़ी पहना के आई हूं। सेठ जी को तो पता था 3 बहुओं ने चूड़ी पहनी है, उसी के हिसाब से पैसे निकाल कर दे दिए। मनिहारिन बोली कि महाराज आज पैसे ज्यादा लूंगी। क्यों? चूड़ी का भाव बढ़ा दिया है क्या? नहीं, भाव नहीं बढ़ाया। तो बोले आज चूड़ी 3 ने नहीं 4 ने पहनी है, इसीलिए चौथी का पैसा तो आपने दिया ही नहीं। सेठ जी बोले चौथी तो हमारे घर में कोई है ही नहीं, मेरे तो 3 बहू हैं बस। मनिहारिन बोली कि नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं तो 4 को चूड़ी पहना के आई हूं। सेठ जी बोले चौथी चूड़ी किसने पहनी है, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक पैसे नहीं दूंगा। अभी तू 3 के ले जा, चौथी की बाद में देखेंगे। मनिहारिन बोली ठीक है, घर जाके पता कर लेना। सेठ जी शाम को दुकान बंद करके घर गए और घर जा करके पूछा बहुओं से कि आज मनिहारिन आई? बोले हाँ पिताजी आई थी। चूड़ी पहनी? हाँ हम तीनों ने पहनी। और किसी ने नहीं पहनी। सेठ जी भोजन करके और प्रणाम करके राधा जी को सो गए और जब सोए तो राधा जी ने सपने में प्रकट होकर के सेठ जी को दर्शन दिए। लेकिन जब सपने में प्रकट होकर राधा जी ने दर्शन दिए तो सेठ जी ने क्या देखा कि राधा जी के नेत्र भरे हुए हैं और क्या बोली कि सपने में प्रकट होए और बोली वृषभान लली कि तनया बनाए तात नात ना निभायो है। हे पिताजी आपने मुझे बेटी माना और मैंने अपने पिता का घर समझकर मनिहारिन से चूड़ी पहन ली, पर आपने मुझे बेटी माना पर आपने पिता का कर्तव्य पूरा नहीं किया। कैसे? कि सपने में प्रकट होए बोली वृषभान लली तनया बनाए तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहर लीनी मैं जान के पिता को गेहो, पर आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। आपने पैसे ही नहीं दिए। तो सेठ जी बड़ी जोर जोर से रोने लगे, बेटी मुझे याद नहीं रही, गलती हो गई, माफ कर देना। तो राधा जी बोली कि हम बेटी की याद नहीं रही, 3 बहू याद किंतु बेटी न याद रही। कहते श्री राधिका को ही भर आयो है, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। आपको 3 बहुओं की याद आई पर बेटी की याद नहीं आई, केवल एक चूड़ी पहनाई। आज आपने मनिहारिन को पैसे ही नहीं दिए। सेठ जी ने जैसे ही सुना नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लगी। उसी समय उठे, आधी रात का समय है। सेठ जी उठे, कपड़े पहने, हाथ में छड़ी पकड़ी और जेब में पैसे रखे, तुरंत गाड़ी निकाल कर और मनिहारिन के घर जाकर दरवाजा खटखटा दिया। मनिहारिन ने कहा कि आधी रात पर कौन आया है, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोल करके देखा तो सेठ जी खड़े हैं। मनिहारिन बोली महाराज आप? सेठ जी आधी रात को आप यहाँ, क्या बात है? तो जुगल नयन जल से भरे और मुख ते कढ़े
न बोल, मनिहारिन के पैर पड़ लगे चुकावन मोल। दोनों नेत्रों में जल भरा है। सेठ जी मनिहारिन के चरणों में गिर के रोने लग गए। मनिहारिन ने कहा कि सेठ जी बात क्या है? कहा कि ये सब पैसे तुम रख लो। अरे महाराज पर बात क्या है? सेठ जी बोले कि जिस चौथी पुत्री को तूने चूड़ी पहनाई है, हे मनिहारिन, वह कोई और नहीं, वह मेरी बेटी श्री राधा रानी थी। और आज मैं तेरे चरणों में पढ़कर, सेठ जी बोले मैंने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा देखे, पर आज तेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने तो उसको बेटी माना, पर कभी इन नेत्रों से उसको देखा नहीं। पर धन्य है तेरा भाग कि तेने अपने हाथ से किशोरी राधा जी को चूड़ी पहना दी। हे रे धन धन भाग तेरो मनिहारी, तेरे से बड़ भागी नहीं को, और ये संत महंत पुजारी, भाग तेरो मनिहारी। के मैंने मानी सुता, पर निज नयनन नाही निहारी, चूड़ी पहर गई तब करते श्री वृषभान दुलारी। धन धन भाग तिरो मनिहारी, और बेटी की चूड़ी पहराई, ले ओ जाऊं बलिहारी। जन राजेश जोरी कर बिनवत, क्षमहू चूक हमारी। धन धन भाग तिरो मनिहारी। कहा कि ये सब पैसे आज तू ले ले, आज तुझसे बड़ा कोई बड़भागी नहीं है। दुनिया में जितने भी संत महंत पुजारी आज सब तुझसे छोटे हो गए, क्योंकि मैंने बेटी माना, कभी उसको देखा नहीं, पर तूने उसका हाथ पकड़ के चूड़ी पहनाई, ये बेटी की चूड़ी पहनाई। लोग मनिहारिन ने जब ये सुना कि मैंने जिस कन्या को चूड़ी पहनाई वो राधा रानी है, तो मनिहारिन बोली सेठ जी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि जब मोए मिलो अमोल धन, और अब तू का मांगत मोल। रे मन मेरे प्रेम सो तू राधे राधे बोल। बंधुओं, भगवान से किसी भी प्रकार का संबंध यदि हम बना लें तो हमको मानने में देरी होगी, पर भगवान को बनने में देरी नहीं होती है। यही भक्ति है जो संबंध पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है।